नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लाभ देगा, कितनी उन्नति तरक्की करेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, शिक्षा कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका किस प्रकार से रहेगा, व्यापार कितना आपका चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा। ये सब चीज़ें बहुत आसान तरीके से मित्रों समझेंगे। यदि इन सारी चीज़ों को आपने धैर्यतापूर्वक सुन लिया तो ये महीना आप आराम से जी सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हो। आइए मित्रों समझते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप क्रम से देखिए और उसको समझिए और उसका लाभ उठाइए। यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं आप तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। यूट्यूब पर आप कमेंट करते हैं, मैं वहाँ आपके लिए रिप्लाई दूंगा। फेसबुक पर अभी जवाब नहीं दे रहा। फेसबुक में भी मेरे सूर्य ज्योतिष केंद्र के नाम से या कि एस्ट्रो के एस शास्त्री, आचार्य के एस शास्त्री के नाम से आप कोई कुछ भी डालते हैं तो मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं, ग्रुप में भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा उससे भी। वहां आप कमेंट्स दे सकते हैं। आइए मित्रों समझते हैं कि आपकी राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि के मुताबिक जो स्वामी बनते हैं आपके बुधदेव बनते हैं, और बुधदेव की स्थिति छठे भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। काल पुरुष की राशि में ये छठी राशि पड़ती है, यहाँ नीच के माने जाते हैं बुधदेव। तो स्थिति तो अच्छी नहीं है, कमजोर स्थिति है। तो हेल्थ के लिए आपको वात पित्त कफ तीनों दोषों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए अब सर्दी आ रही है तो सर्दी में आपको अपने कफ विकार आपको हो सकता है, जुकाम सर्दी आपको हो सकती है। आपने कुछ तीखा भोजन या कुछ ऐसे चीजों का सेवन कर लिया तो आपको पित्त विकार हो सकता है। आपने कोई वातज रोग चीजें खा ली, वात से संबंधित जो आपके शरीर में वात रोग पैदा करें तो आपके शरीर में वात भी हो सकती है। तो वात और पित्त और कफ तीनों दोषों का कारक माना गया है बुध को। तो इनमें तीनों दोषों में से कुछ आपके चाहे पैरों में दर्द, बात जब होगी शरीर में तो आप समझ लीजिए शरीर के किसी न किसी हिस्से में दर्द है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब हमारी चलेगी उसमें हम आपको बताएंगे। बात शरीर के अंदर दर्द देता है। पित्त गैसिडिटी, एसिड बनाना, पित्त शरीर पर लाल चकते होना, खून का में विकार होना, ये रक्त संबंधी जो समस्या आती है वो पित्त की वजह से आती है। सर्दी जुकाम फेफड़े की सर्द होना, ये सब कफ विकार में आते हैं। तो आपके लिए ये सारी चीजें कोई ना कोई चीज इस समय बनी रहेगी। कोई मौसम भी परिवर्तन हो रहा है। जब मौसम का परिवर्तन होता है तो कभी सर्दी हो गई, कभी आपके लिए खांसी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी आपके शरीर में दर्द हो गया, ये चीजें आपको बनी रहेंगी। पेट खराब हो गया, गैस बन गई, ये सब चीजें आपको हो सकती है। तो उसका आपको ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहेगा, उसको बूस्ट करने के लिए उन सारी चीज़ों को ना खाएं। उन चीज़ों को देखिए, कहते हैं ना दवा से ज़्यादा जो होता है परहेज काम करता है। तो परहेज पे आप रहेंगे
वो चीज़ें खाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई परेशानी, लंबा इशू कोई नहीं हो सकता। हाथों से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो ध्यान रखिए इस बात का। अब बात करते हैं मित्रों हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की। वो हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, संतान का, आपकी इच्छाओं का, लव रिलेशन का। तो ये सब हम कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से। यहाँ के स्वामी कौन बने? यहाँ के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। योग कारक हैं आपके लिए, अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपके इस समय कहाँ चल रहे हैं? छठे भाव में चल रहे हैं। तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दूसरा, यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप करिए, उसके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के, संतान के लिए वो थोड़ा सा ठीक नहीं। तो ये शुक्रदेव कितने दिन रहेंगे? यहाँ 7 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद में फिर उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, वो सप्तम भाव में चले जाएंगे, आपको उन्नति, तरक्की होगी, शिक्षा ज्ञान बढ़ेगा। 7 दिन की बात। बाकी पूरा महीना आपके लिए बेनिफिट वाला। आपकी शिक्षा पूरी होगी, ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा, लव रिलेशन आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में कुछ लगाना चाहें, लगाइए। आपकी जो हॉबी होगी, जो इच्छा होगी, तो कोई डांसिंग सीखना, कोई कलाकारी सीखना, ये आपकी बनेगी और उसमें आपको लाभ मिलेगा। संतान आपका साथ देगी, आप संतान का साथ देंगे। यदि आप भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताए, चाहे डांसिंग का काम सीख रहे हैं, कोई कलाकारी आपके अंदर, कोई भी आपको ऐसी चीज़ जिसमें आप रोमांटिक लोग हो सकते हैं और लोगों को रोमांटिक कर सकते हैं, लोगों को आप अपनी कलाकारी से प्रभावित कर सकते हैं, उनका मनोरंजन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। आइए मित्रों, बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा है? तो वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वहाँ के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति 12वें भाव में है। तो 12वां भाव तो व्यय का होता है, खर्चे का होता है, मान अपमान का होता है, विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो खर्चा तो आपका होगा। दाम्पत्य जीवन पर खर्चा हो, आप पति या पत्नी के ऊपर खर्चा हो। वैसे गुरु सभी ग्रहों में शुभ माने जाते हैं, और वो गुरु कहीं भी बैठे हो तो वो उसका रिजल्ट देते हैं। तो आपको विदेश से जुड़वाएंगे, आप कोई ऐसी टेक्निकल, जो मेडिकल से संबंधित कोई आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा, विदेश से आपको जुड़वा देंगे। हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पार्टनर का, अपने दाम्पत्य जीवन में उनके ऊपर खर्च हो सकता है, यात्राओं पर खर्च हो सकता है। वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे आपकी व्यवसायिक यात्रा हो, आपको लाभ मिलेगा। आप विदेश से जुड़ेंगे, आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान वहां काम करेगा, मधुरता बनी रहेगी आपके दाम्पत्य जीवन में। इसको आपको समझना होगा। कोई दृष्टि नहीं है कोई ऐसी जो आपको नुकसान वाली हो। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो वहाँ के स्वामी बनने सूर्यदेव और शनिदेव, और शनिदेव की स्थिति अपनी ही राशि में, त्रिकोण राशि में भाग्य भाव में बनी हुई है, और वो 10वें भाव, 8वें भाव के भी स्वामी है। 8वां भाव होता है आपका आयु का, आपकी स्ट्रगल का, और आपका रिसर्च वर्क का। तो आप यदि कोई उच्च शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उस 9वें भाव से उच्च शिक्षा को भी, तो आपका वो रिसर्च वर्क पूरा होगा, उन्नति तरक्की होगी। 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब भी बेनिफिट मिलेगा, जब भी बेनिफिट मिलेगा। आयु आपकी लंबी होगी,
कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में ही बैठे तो भाग्य साथ देगा। आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, योग से आप जुड़ेंगे और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और आप बुजुर्गों के साथ जुड़ेंगे, ज्ञानी लोगों के साथ जुड़ेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। कैरियर की बात करते हैं, यहाँ से बैठकर के शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी तो लाभ भी मिलेगा। आपको यात्राएं करते हैं उससे लाभ मिला पड़ेगा, आप आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर जाएगी, वहाँ पर आपके तीसरे भाव पर दृष्टि जाना छोटे भाई बहनों का घर कहा गया है, आपके शौक मौज का घर कहा गया है, खेल खिलाड़ी का घर कहा गया है। आप उच्च शिक्षा में या उच्च पद में आप कोई खेल खिलाड़ी हैं, आप कोई फैक्ट्री और कंपनी के मालिक हैं तो आपकी लेबर भी साथ देगी। आपको भाइयों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और भाइयों के साथ मधुरता बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये विच्छेदात्मक घिरे कहे गए तो उनके साथ कहीं मनमुटाव ना हो, इसलिए आपको वहां पर संभल करके चलना होगा। आइए मित्रों 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो 10वीं दृष्टि उनकी जो जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी। तो 6ठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का, शत्रुता का, तो उनका नाश करेंगे। शनि के बारे में कहा है जहाँ बैठते हैं वहाँ का लाभ, वहाँ पर लाभ देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए अशुभ होते हैं। तो छठा घर तो अशुभ ही कहा गया है, वो शत्रुता का है, वो कर्जे का है, लड़ाई झगड़े का है, रोग का है, तो ये तो अच्छे नहीं है अपने लिए। इसलिए इन सारी चीजों का शमन करेगा, दमन करेगा। शत्रुता आपके लिए कोई खिलाफत में आएगा, शांत हो जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रोग कोई होगा, ठीक हो जाओगे। ऋण आपने ले रखा, उतर जाएगा। आपको कर्जा लेना है कहीं से, मिल जाएगा। परिश्रम मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको शनिदेव यहाँ से बैठ के देंगे। मैं समझता हूँ ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके कैरियर भाव की। वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? वहाँ के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति कहाँ है? 12वें भाव। तो आप 12वां भाव खर्चे का, 10वां भाव का है आपके कैरियर का, कर्म क्षेत्र का। तो आप टीचिंग का काम करते हैं, आप समाज को सामाजिकता का कोई काम करते हैं, कोई आपने एनजीओ वगैरह खोल रखा है, आप उसमें काम करते हैं, आप सलाहकारिता का काम करते हैं, पठन पाठन का काम करते हैं, आप धर्म का काम करते हैं, वेद वेदांतों का काम करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। तो ये कार्य आपके बहुत उन्नति वाले, तरक्की वाले होंगे और खर्चा भी होगा तो इन्हीं के ऊपर होगा। तो इसलिए 10वां भाव आपका प्रबल हो रहा है। विदेश से आप जुड़ पाएंगे, विदेशी कंपनियों से जुड़ पाएंगे। ऐसा कोई काम करते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाकर के लोगों की मदद करें, वहां पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। गरीब लोग वहां पर हैं, पैसा नहीं है उनके पास, इलाज में नहीं हो पा रहा है, उनका इलाज कराइए। मेडिसिन वहां पर आप डोनेट कीजिए, लाभ मिलेगा आपके लिए। इस प्रकार से आपका सब कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए या भोलेनाथ की आराधना कीजिए, अभिषेक कीजिए उनका प्रतिदिन, तो ये महीना आपका बहुत श्रेष्ठ रहेगा, उन्नति तरक्की वाला रहेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।